नमस्कार। वे अद्भुत था, विलक्षण था, असाधारण था, जीनियस था, महान लेखक था, वैज्ञानिक था, राजनेता था, संगीतकार था और उसने मानव इतिहास को एक मोड़ दिया। दुनिया के महानतम 100 लोगों की सूची बनाई जाए पिछले 200 वर्षों की, 300 वर्षों की, तो उसमें एक नाम चमक कर सामने आता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। अमेरिका में सबसे महान 2 नेता हुए हैं, अब्राहम लिंकन और बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन राष्ट्रपति नहीं था, किंतु किसी भी राष्ट्रपति से अधिक उसका सम्मान था। गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बेंजामिन फ्रैंकलिन सिर्फ 2 साल स्कूल जा सका। गरीबी के कारण उसको स्कूल से हटा लिया गया माँ बाप के द्वारा। 4 साल तक अपने बड़े भाई के प्रिंटिंग प्रेस पर उसने काम किया और उससे सीखा प्रिंटिंग को, कंपोजिंग को, मशीन को चलाने की एक कला सीखी। परंतु पढ़ने का शौक पैदा हुआ। उसे सैकड़ों पुस्तकें पढ़ डाली बचपन में और 16 साल की उम्र में वो एक बहुत अच्छा लेखक बन गया। किसी कारण से भाई से कुछ आनाकानी हो गई। 17 साल की उम्र में छोड़ दिया भाई का साथ और अपना स्वयं का प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया। पहले तो पार्टनरशिप में था, फिर उसको स्वयं ले लिया और उसे किताबों की दुकान खोली। आपको याद होगा, एक छोटा सा वीडियो है हमारा जिसमें एक छोटा सा किस्सा है। एक व्यक्ति बेंजामिन फ्रैंकलिन की दुकान पर आता है, कहता है ये किताब कितने की है? सेल्समैन कहता है $1 की है। नहीं, कंसेशन करिए। कौन मालिक है? उसने कहा सब बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब हैं, बुलाइए उनको। फ्रैंकलिन जी बाहर आए। पूछा उस ग्राहक ने फ्रैंकलिन से, इसकी कीमत क्या है? फ्रैंकलिन ने कहा $1 आपको सेल्समैन ने बताई होगी। नहीं, कुछ कम करिए। कितना दूं? $1.25। क्या कह रहे हैं आप, कीमत बढ़ा रहे हैं? ये किताबें तो बहुत पड़ी हुई हैं, कोई नीलामी तो हो नहीं रही। कितना दूं आपको? $1.5। और इस तरह से 2 बातें और फ्रैंकलिन ने कहा इस किताब की कीमत अब $2 है। $1 किताब की कीमत, $1 मेरे समय की कीमत। समय का इतना अच्छा उपयोग वो करता था जितना शायद ही और कोई महान व्यक्ति कर सके हों। वास्तव में जो महान व्यक्ति बनते हैं समय का पूरा ध्यान रखते हैं। अपने व्यवसाय के साथ साथ उसने बहुत सी नई कलाएं सीखी। वो अमेरिका का सबसे बड़ा स्विमर था। वो एक बहुत अच्छा वक्ता था। धीरे धीरे करके जनजीवन में योगदान करने की उसकी इच्छा प्रबल होती गई। उसने ओपन स्टोव का आविष्कार किया, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी दी, लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किया और लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी के बीच के संबंध को उसने समझाया। उसने जल तरंग जैसी कांच की एक ऐसी सुंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में सफलता अर्जित की जिसको बाद में बीथोवन, मोजार्ट तक ने इसका उपयोग किया। उसने सबसे पहला अस्पताल अमेरिका में खुलवाया। एक दोस्त से पैसे उधार लिए थे, वापस जाने लगा दोस्त के पास, तो सोचा उसको और इंटरेस्ट के साथ चुका दूं, पर दोस्त ने कहा दोस्त मेरे फ्रैंकलिन, इस पैसे को अच्छे काम के लिए लगा। और फ्रैंकलिन ने पहली लाइब्रेरी का आविष्कार किया। मूवमेंट करती थी वो सारे अमेरिका के आसपास के क्षेत्रों में और लाइब्रेरी मूवमेंट को भी उसने शुरू किया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो विश्व की महानतम विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में से एक है, उसका जन्मदाता बेंजामिन फ्रैंकलिन था। अमेरिकन इंडिपेंडेंस का जो डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन का, उस पर साइन किसके हैं? फ्रैंकलिन के। लिखा किसने? फ्रैंकलिन ने। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने? फ्रैंकलिन ने। उससे कई आविष्कार किए पर पेटेंट के लिए 1 पैसा भी नहीं लिया। कहा कि दुनिया में हजारों लोगों ने हमें भला किया है अपने आविष्कारों के माध्यम से, हम क्यों ना करें? ऐसे उसके भाव थे। वो बहुत ही शांत था। 17 साल की उम्र में उसने कसम खाई थी कि मैं जिंदगी में किसी की आलोचना नहीं करूंगा, और फ्रैंकलिन ने जिंदगी भर किसी की आलोचना नहीं की। He was so positive in his behavior all the time, never criticized anyone and saw good side of life, good side of people. It was so great. He was humorous, witty, lively and was a great friend. He was a man who was an ideal for people to follow.
He was a universal uncle. और हाल ही में जो सर्वे हुए हैं उससे मालूम पड़ता है एक बड़ी सुंदर जानकारी, अमेरिकी लोग सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं लिंकन को और उसके साथ जोड़ते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन को। सीखें हम फ्रैंकलिन से कुछ, समय की पाबंदी को सीखें, इंसान की प्रतिभा को विलक्षण ढंग से उपयोग करने की विधि सीखें, अपनी शक्तियों को जगाएं, कभी अपने आप को छोटा ना मानें और आगे बढ़ते जाएं। नमस्कार।